टेस्ट शुरू करो बेटा। हिंदी इजी डिफिकल्ट? फीवर तो नहीं फील हो रहा? अभी ओरिजिनल मानी जाएगी। एंड अभी हम इसको कट करके पहले ओपन करके देखते हैं। हेलो हाय हे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। वेल ये है समिल, मेरा क्यूटी बेबी। इट्स कैप्टन अमेरिका। वेल आज इसको थोड़ी सी कफिंग हो रही है। मैं एक मदर होने के नाते आप लोगों के साथ यही शेयर करना चाहूँगी कि अगर किसी भी बच्चे को कफ है, कोल्ड है, तो उसे स्कूल मत भेजिए। बट इसके जैसे एग्ज़ाम्स हैं तो इसे स्कूल भेजना तो पड़ेगा जिस भी टाइम पे एग्ज़ाम होगा। सो घर पे ही रेमेडीज़ करना शुरू कर दीजिए, बिकॉज कफ, कोल्ड, वायरल और इस टाइम डेंगू बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करना हमारा बहुत ज़रूरी काम है। सो मैं समिल को डेंगू से प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी तरफ से तो यही कोशिश रखती हूँ कि मेरे घर में ऑल आउट हमेशा ऑन हो। एंड दूसरी बात ये रहती है मेरे पास कि मैं बच्चों को रोल ऑन लगाए बिना ना ही समिल को स्कूल भेजती हूँ, ना ही नीचे खेलने के लिए भेजती हूँ। जो प्रिकॉशंस हम अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए ले सकते हैं वो ज़रूर लेने चाहिए। सेकेंड थिंग कि मेन जो बहुत चीज़ ज़रूरी है हम मदर्स को देखने के लिए वो ये है कि एक घर में अगर किसी को भी फीवर है तो फ्रेंड्स वेट मत कीजिए। किसी भी फीवर के ऊपर आप डोलो, पैरासीटामोल, पैरासिप देने के बजाय प्लीज़ एक टेस्ट लीजिए, बिकॉज डेंगू बहुत ज़्यादा फैल रहा है। जो हमारे घर आंटी काम करते हैं उनके भी हस्बैंड को डेंगू हो गया है। एंड अगर डेंगू का मच्छर किसी को भी काटता है तो डेफिनेटली डेंगू तो होगा ही होगा। बट जिससे भी डेंगू हुआ है, अगर सिंपल नॉर्मल मच्छर भी उस डेंगू के पर्सन को काट के किसी और को घर में काट लेता है तो उन सबको भी डेंगू हो जाएगा। सो प्लीज़ रिस्क मत लीजिए, डेंगू के प्रिकॉशंस पूरे लीजिए। घर में हमेशा फॉइल या ऑल आउट को ज़रूर ऑन रखिए। ओडोमॉस क्रीम या आपके पास रोल ऑन्स हैं तो उनको ज़रूर अप्लाई कीजिए। कुछ इस तरह के थोड़े बहुत काम करने से हम अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर सकते हैं डेंगू से। मैं आपके साथ आज ये इसीलिए शेयर करी बिकॉज वो फैमिली सफ़र कर रही है, उनके बच्चे भी सफ़र कर रहे हैं। उनके घर में 3 बच्चे हैं, तीनों को बुखार हो गया है एंड अब उनके भी ब्लड टेस्ट लिए जाएंगे। अगर आपके बच्चों को इस टाइम नॉर्मल फीवर भी आ रहा है तो ब्लड टेस्ट लेने में पीछे मत हटिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपके बच्चों को डेंगू हो गया है, वरी करने से कुछ नहीं होगा, इलाज करने से सब कुछ होगा। सो फ्रेंड्स, बकरी का दूध बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बट वो बहुत गर्म होता है। ओनली गिव अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ गोट्स मिल्क। सिर्फ छोटा सा इतना सा कप दीजिए आप उनको बकरी के दूध का, ज़्यादा नहीं देना है। कीवी दीजिए, पपाया दीजिए और जो भी डॉक्टर साहब से कहते हैं वो फ्रूट, वो फूड उनको ज़रूर दीजिए। एंड स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। वेल आज का व्लॉग इसी तरह से शुरू हुआ आज मेरा, बिकॉज जब से मैंने सुना है कि वो बीमार हैं एंड बहुत सी प्रॉब्लम्स आती हैं। घर में कोई भी बच्चा बीमार हो जाए, अगर मेरे बच्चे बीमार होते हैं तो मुझे बहुत दुख होता है। इवन इसी तरह से जो भी मदर्स हैं उनको भी बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। सो स्टे सेफ पीपल, अपना इलाज पूरा रखिए, लापरवाही बिल्कुल मत कीजिए। अगर आपके बच्चों को फीवर आ रहा है तो अगर नहीं उनका फीवर टूट रहा है तो एक ब्लड टेस्ट ज़रूर लीजिएगा। तो चलिए आज का व्लॉग अब शुरू करती हूँ। समिल, अब आप मुझे टेस्ट दोगे, ठीक है? हिंदी टेस्ट में आप मुझे पहले बताओ बिंदु और चंद्र बिंदु में। पतंग में बिंदु आएगा, चंद्र बिंदु? ओके। आँख में चंद्र बिंदु या बिंदु? ओके। दांत में बिंदु आएगा, चंद्र बिंदु? और पंखा में? वेरी गुड। सूंड में? चंद्र बिंदु। पक्का? तो चलो आगे फर्दर पढ़ाई कर ले। फ्रेंड्स, बच्चे तो मेरे अभी सो रहे हैं, दोपहर का टाइम है। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़। वेल गीता तो हम सभी रखते हैं अपने घर में और मैं पढ़ती भी हूँ इसे। ये एक यथार्थ रूप है, गीता का एक यथार्थ रूप है। इस पे बहुत डिटेल में गीता दी हुई है। वेल आज मैं इसकी बात इसीलिए आपसे कर रही हूँ बिकॉज मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि हमें अपने बच्चों के लिए
इस तरह की स्टडी भी ज़रूर करनी चाहिए। मैं अपने बच्चों को 1 लीफ यानी कि 1 पेज ही दिन का क्यों ना हम पढ़ें, बट मैं अपने बच्चों को ज़रूर सुनाती हूँ, सो दैट दे विल ऑल्सो गेट अटैच टू दीज थिंग्स जो हमारी बेसिक हमारी रूट्स हैं। बट वेल फ्रेंड्स, ये यथार्थ रूप है, ये बहुत ही ज़्यादा डिटेल में है। और मैं बहुत टाइम से ना, मुझे एक था कि मेरे पास जो ओरिजिनल गीता प्रेस की होती है ना, वो नहीं थी, तो आज फाइनली मेरी आ गई है, ये देखो। एंड ये बाय पोस्ट आती है, तो अगर आप लोगों को भी इसी तरह से गीता ऑर्डर करनी है तो ये ऑनलाइन आप ऑर्डर कर सकते हैं। ये ओरिजिनल गीता प्रेस की आई है, सी। तो ये मुझे बहुत टाइम से था कि मैं इस तरह की एक बुक मंगवाऊँ अपने लिए। गीता मुझे चाहिए थी, यथार्थ रूप तो था, बट मुझे ये वाली चाहिए थी। तो चलो पहले इसे, एंड पोस्ट जब भी आती है ना, ये देखना, ये एक साइड से ओपन है, 3 साइड पैकिंग रहती है, इसमें बबल रैप से। बट ये पोस्ट से आई है, जो ये किसी कुरियर से नहीं आई है। ये यहाँ पे सील देखिए आप, ये भारतीय सील है, ये पोस्ट ऑफिस के थ्रू आई है, तभी ओरिजिनल मानी जाएगी। एंड अभी हम इसको कट करके पहले ओपन करके देखते हैं। तो ये है ओरिजिनल श्री भागवत गीता। वेल ये मेरी तरफ से एक पर्टिकुलर एडवाइस है आप सभी मदर्स के लिए कि अपने बच्चों को रेगुलर स्टडी के साथ साथ डिफरेंट बुक्स भी पढ़ने की आदत ज़रूर डालिए। वेल इंग्लिश के लिए तो हम बहुत सी बुक्स लेके आते हैं, बच्चे खुद भी ले लेते हैं। समिल मैगडी से ले लेता है। मैगडी में आजकल जब भी जाओ वहाँ पे टॉयज़ के अलावा आजकल बुक्स अवेलेबल हो रही हैं, एंड इट्स अ वेरी गुड थिंग, बिकॉज बच्चे जो हैं वो सीख रहे हैं, बट उसका हिंदी के ऊपर ना टच कम हो रहा था। जब हम इस तरह के बुक्स के साथ उनको इंट्रोड्यूस करते हैं तो हिंदी का टच बना रहता है फ्रेंड्स। तो इस तरह की बुक्स आप इसे एक बुक के तौर पे कंसीडर अगर बच्चे करते हैं ना, तो धीरे धीरे जब इसे अंडरस्टैंड करने लगेंगे, दे विल गेट टू नो कि वो क्या पढ़ रहे हैं, और बेस उनका शुरू से ही। एंड आई फाइंड इसमें इसका कवर है, ये एक पोटली है जिसके अंदर ही हम इन्हें रखेंगे। एंड I am feeling very blessed that I have this book with me now. ये गीता प्रेस की है, ये देखिए यहाँ पे इसका दिया हुआ है, गीता प्रेस गोरखपुर सिंस 1923। तो ये ओरिजिनल गीता प्रेस है। अगर आप कभी भी गीता मंगाने की सोचते हैं तो इसी जगह से मंगाइएगा, गोरखपुर से है ये। आपको ऑनलाइन इसका मिल जाएगा, नहीं है तो मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी कि जहाँ से मैंने मंगवाई है। मैं ज़रूर, अगर मुझे ज़्यादा कमेंट्स आए गीता के ऊपर तो मैं डेफिनेटली अपने कमेंट सेक्शंस को देख के मैं अपने डिस्क्रिप्शन में भी इस लिंक को डाल दूंगी ताकि आप लोगों की भी हेल्प हो सके। तो चलिए अब हम इसे इसकी पोटली में डाल देते हैं। वेल फ्रेंड्स, जो बहुत एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है गीता को लेके या कोई भी रिलीजियस बुक जो आप पढ़ते हैं, वो उसमें पेजेस कंप्लीट होने चाहिए, वरना नॉलेज अधूरी रह जाएगी। आप जब भी कोई बुक देखें अपने पास, जैसे ये आई है मेरे पास, तो अब मैं यहाँ बैठ के सबसे पहले चेक करूँगी कि इस गीता में पूरे के पूरे पेजेस हैं या नहीं। सो ये इस तरह का एक गोल्डन सुंदर सा कवर है जिसमें मैं इसे रखूँगी, और अब मंदिर जाऊँगी इसे रखने के लिए, बिकॉज़ ये जो बुक्स है ना साफ हाथों से ही पढ़ी जाए तो सबसे बेस्ट रहता है। एंड मैं अपने बच्चों को भी यही सिखाती हूँ। तो हमारे घर में जब भी पूजा होगी या कुछ भी होगा, और समर से ही मैं शुरुआत करी, बिकॉज समर अभी बहुत छोटा है। अगर उसके हाथ में ये दी ना तो वो ये फाड़ के मुझे वापस कर देगा, और अगर गलती से लवी के हाथ में लग गई फिर तो बिल्कुल खराब हो। no! कलर चल रहे हैं इधर, और साथ साथ देख रहा है वो टीवी पे स्लाइड। उसको ना वाटर स्लाइड्स बहुत पसंद है। क्या देख रहे हो? स्लाइड्स? क्या लिख रहे हो? मुझे भी दो। 1 9 2 और बहुत कुछ चल रहा है यहाँ।